डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया और इतनी कमाल अचीवमेंट पे आपको बड़ी मुबारकबाद जी। ये अल्लाह का शुक्र है और आप अल्लाह सब के भाइयों करम। की दुआएं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर से होंगे। मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे दोस्त, मेरे बड़े ही पुराने साथी डॉक्टर बुरहान साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब की ना जी जो शख्सियत है, एक पहलू हम कभी डिस्कस नहीं करते। मैं चाह रहा था कि आज डॉक्टर साहब को मैं मुबारकबाद देने आया था, तो मेरे साथ मेरी प्रोडक्शन की टीम भी आ गई। तो डॉक्टर साहब एक सक्सेस स्टोरी भी हैं। बड़े कम ऐसे डॉक्टर्स होते हैं। कल की बात है, मुझे बुरहान भाई तब याद है जब स्टूडेंट थे किंग एडवर्ड में MBBS कर रहे थे। कल की बात लगती है, इस बात को तकरीबन 15-16 साल गुजर गए। और वहाँ से चलते चलते एक कह लीजिए स्ट्रगल का, एफर्ट का, फिर सबसे बढ़ के एक पैशन का जो है ना रास्ता इन्होंने अडॉप्ट किया। बड़ी स्ट्रगल से एफर्ट करके बाहर से भी जाके पढ़े। बड़े कम ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो अपने पैशन को फॉलो करते हैं और दुनिया की टॉप की यूनिवर्सिटी से, मेडिकल कॉलेजेस से जाके रेलिवेंट डिग्रीज लेते हैं, सर्टिफिकेट्स लेते हैं और उसके बाद आके सर्व करते हैं। तो डॉक्टर साहब से आप शायद पहले से वाकिफ़ भी हैं, कुछ वीडियोस मेरी डॉक्टर साहब की इकट्ठे आ चुकी हैं। डॉक्टर साहब हेयर ट्रांसप्लांट के बड़े ही एक्सपर्ट हैं। तकरीबन 5-6 हज़ार सर्जरीज कर चुके हैं। इनके हज़ारों सेटिस्फाइड क्लाइंट हैं। मैंने भी इनसे ये तबरक जो है वो लिया है और मुझे कल बल्कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरे बड़े पुराने दोस्त फ़र्रुख सुहेल गुंदी साहब मुझे मिले, तो अरसे बाद मिले। तो डॉक्टर साहब उन्होंने कहा, यार शाह जी आप तो जवान जहान लग रहे हैं। मैं कहा जी एक तो मैं खुश रहता हूँ, मुतमईन रहता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता रहता हूँ, लेकिन एक मेरी लुक में जो एक वैल्यू ऐड की है वो डॉक्टर बुरहान ने ऐड की। तो डॉक्टर साहब का कमाल ये है कि ये एक बंदे की पूरी लुक चेंज कर देते हैं। मैं इन्हें, मुझे लगता है ये इमेज कंसल्टेंट भी हैं, इमेज के भी ये गुरु हैं और बड़ी बेहतरीन ऑप्शंस दे देते हैं कि यार ये, और सच बोलते हैं। सबसे बड़ी बात है इनके प्रोफेशन में पाकिस्तान में बड़ी 2 नंबरी है, यकीन कीजिए। और ईमानदार, सच्चे बंदे, काबिल बंदे, सही से गाइड करने वाले बंदे आटे में नमक के बराबर। तो डॉक्टर साहब का कमाल ये है कि डॉक्टर साहब बड़ी ही कमिटमेंट से, ईमानदारी से और बड़े लॉयल होके गाइड करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं, प्रोसीजर करते हैं, अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपको बड़ी बड़ी मुबारकबाद इस क्लिनिक की, इस जगह की, जो आपने कुछ ही अर्सा पहले बड़ी एफर्ट के साथ इसको ख़रीदा, फिर रेनोवेट किया। आपने जितना शानदार रेनोवेट किया, मुझे तो एक ये भी चीज़ पता लगी है कि मतलब आप और भाभी ने ये मिल के जी बिल्कुल किया है। तो ये तो इंटीरियर डिज़ाइन तो आपसे सीखना चाहिए। आपने बड़ा ही शानदार, वो आपको स्क्रीन पे वो सारे सीन्स नज़र आ रहे होंगे कि अमूमन जो क्लिनिक पे फील होती है ना, वो बिल्कुल ऐसे फील होती है कि यहाँ पर पता नहीं क्या हो जाना है। और एक एस्थेटिकली और सफाई सुथराई उस तरह से नहीं होती। लेकिन डॉक्टर साहब का काम भी एस्थेटिक्स का है, लुक को चेंज करते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं और क्लिनिक के अंदर भी जो एम्बियंस और जो फील है, यकीन कीजिए वो एक एग्जेक्टिव ऑफिस वाली, और सफाई सुथराई, हाइजीन्स का बड़ा ख्याल रखा जाता है। डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बड़ी दुनिया इस काम से जो मुंसलिक है वो सफाई सुथराई का ही ख्याल नहीं रखती। मैंने देखा है, ये क्या वजह है? क्या लोगों का पैशन नहीं होता? लोग बस गुजारा करते हैं, लोग डंग टपा देते हैं, क्या ऐसा करते हैं क्या गुजारा हो जाता है? सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप स्पेशल आए मुबारकबाद देने के लिए। आप हमेशा मेरे लिए भाइयों की तरह हैं, एक सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है। हम आपकी सक्सेस स्टोरीज देख के उसके पाथवे को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और आपके सामने की बात है कि एक बड़ा लंबा कैरियर हेयर ट्रांसप्लांट का, ऑलमोस्ट 15 साल अब होने लगे हैं। पहले एक बहुत अच्छी जगह पे अदारे के साथ काम करते रहे, फिर इंडिपेंडेंट स्टार्ट किया, ज़ीरो से स्टार्ट किया, फिर अब अल्लाह का शुक्र है कि एक प्रॉपर, एक अथेंटिक और एक अच्छी जगह पे बैठ के अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। सर, हमारी फील्ड एक इलेक्टिव फील्ड है। जिस बंदे ने भी बाल लगवाने या खूबसूरती के लिए आना, उसने सिर्फ बाल ही नहीं देखने, उसने ये देखना कि हाइजेनिक माहौल क्या है, यहाँ का एम्बियंस क्या है, डॉक्टर की क्वालिफिकेशन क्या है। मतलब वो दोनों चीज़ों को देख रहा है, वो मेडिकल को भी देख रहा है, एस्थेटिक को भी देख रहा है, उसकी अपनी एस्थेटिक सेंस क्या है। इन सारी चीज़ों के साथ ही एक अच्छा एस्थेटिक क्लिनिक या ट्रांसप्लांट सेंटर बन सकता है। अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे या पेशेंट्स को वैल्यू नहीं करेंगे, उनकी डिमांड्स को नहीं देखेंगे, तो फिर कुछ चीज़ें इतनी अच्छी नहीं होती। जो बहुत ज़्यादा
हो रही है अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो बाल लगवाने के बाद कुछ ही अरसे के बाद कुछ लोगों के उतर जाते हैं, मैंने ऐसे केसेस बड़े देखे, बाल लगवाएं बाद बंदा कहता है जी मेरे तो बाल टिके कोई नहीं, उतर गए, इसकी क्या वजह होती है? सर ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मार्केट में आजकल बहुत दौड़ लगी हुई है कि इतने हज़ारों ग्राफ्ट लगवा लें या इतना ज़्यादा कवरेज हो जाए। मैं इसमें ये कहता हूँ कि जैसे एक प्रॉपर मेडिकल साइंस अमेरिकन बोर्ड आपको पता है मैंने किया हुआ है, तो उसमें हर चीज़ में एक ही बात होती है कि यू शुड बी अ सेफ सर्जन। अब वो बड़ा एक स्पेसिफिक टर्म है सेफ सर्जन की। सेफ सर्जन का मतलब ये है कि आपने पेशेंट की सेफ्टी का ख्याल किया, उसको इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, उसकी हेल्थ ठीक है, उसकी हेल्थ कंप्रोमाइज़ तो नहीं हो रही, कोई इन्फेक्टेड चीज़ें तो नहीं लग रही। और उसके अलावा एक और सेफ्टी का मतलब है जो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन से रिलेटेड है कि सेफ डोनर जोन लेना। अच्छा जी, ठीक है। जो आपके हेड के बैक वाला एरिया है जिसको हम एज ए डोनर यूज़ करते हैं, वो उसके 3 पोर्शंस हैं। मैं इसलिए थोड़ा सा क्योंकि ये बड़ा एक कॉमन डायलेमा इस वक्त चल रहा है। एक जो सेंट्रल बिल्कुल दरमियान वाला पोर्शन है वो सेफ जोन है, वो परमानेंट जोन है। उस जोन से जो हम बाल लेंगे वो नहीं गिरेंगे। अच्छा जी, ठीक है। उसके जो मार्जिन आते हैं वो सेमी परमानेंट है कि वहाँ से ज़रूरत पड़ी तो ले लिए, कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें। उससे ऊपर है अनस्टेबल जोन, जहाँ से बाल लिए वो लगेंगे वो 6 महीने साल में गिर जाएंगे। अच्छा जी। तो आपने सिर्फ ये किया कि अपने पेशेंट को ये दिखाने के लिए हमने सब कवर कर दिया, सारा कर दिया, इतने हज़ारों ग्राफ्ट लगा दिए। आप सेफ डोनर जोन से लें ताकि जो पेशेंट आपके पास आया उसने आपको पैसे दिए हैं, अपना सबसे इंपॉर्टेंट अपने सर आपके हाथों में दे दिया, कभी जिंदगी आपके हाथों में दे दी, आप उसके साथ धोखा ना दें। जितने मेरे अच्छे मोहसिन बड़े दोस्त सर्जन हैं सब उस सेफ डोनर जोन से लेते हैं, पढ़े लिखे जितने क्वालिफाइड बंदे हैं, और पेशेंट को गाइड करते हैं भाई यही सेफ जोन के बाल हैं, इसमें आपको कोई इन्फेक्शन का चांस नहीं होगा, आपके फ्यूचर में बाल नहीं गिरेंगे, आपका एक अच्छे तरीके से ट्रांसप्लांट होगा। वजह इसके कि आप सिर्फ उस पेशेंट को खुश करके भेजने बाद में रिजल्ट भी कंप्रोमाइज़ होगा और वो अगला सेशन करवाने के काबिल भी नहीं रहेगा। अच्छा, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन भी है, ये सवाल शायद मेरा भी था और हर वो बंदा जिसने हेयर ट्रांसप्लांट करवाना उसका सवाल होता है कि सारा काम डॉक्टर खुद करता है या वो अपना काम उसमें से सिर्फ उसने नाम रखा होता है और बाकी सारी टीम कर रही होती है। टीम कितनी क्वालिफाइड होती है, वो उन्होंने क्या पढ़ा होता है, उनका जो उन्हें प्रोसीजर करने का कितना एक्सपीरियंस हो। ये सारी चीज़ें जो है ना बड़ी इसकी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जन। अच्छा जी। इसने गाइडलाइंस दी हुई है। अब उसके मुताबिक कोई भी जो कट है ना वो एक डॉक्टर करेगा स्किन। अच्छा जी। चाहे वो फ्रंट पे बाल लगाने हैं, उसका जो प्रिक्स बनाने हैं वो है, बैक से बाल निकालने हैं वो है, लेकिन ये एक बंदे का काम नहीं है। आपको कम से कम 8-10 बंदों की टीम चाहिए होती है इंटरनेशनल गाइडलाइंस में, सब के सब प्रॉपर क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है। जैसे एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया करना डॉक्टर की सुपरविजन में हो, डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल हो, लेकिन उसके साथ एंसिलरी स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ जो प्रॉपर इस काम के लिए ट्रेंड है वो अवेलेबल होता है। ठीक है। फिर अगला पार्ट जो आता है जब आपने बालों को पंच कर दिया है, FUE कर दिया है, उसके बाल निकालने जो हैं वो एंसिलरी स्टाफ ने जो उसको उठाने हैं वहाँ से। अगर स्ट्रिप है तो स्ट्रिप डॉक्टर निकालेगा, उसको स्टिचेज खुद करेगा। ठीक है जी। फ्रंट पे एक बाल की जगह डॉक्टर बनाएगा, कोई और नहीं बना सकता। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो प्रिक्स हैं उसके अंदर बाल आपके सपोर्टिंग स्टाफ ने लगाने हैं। ठीक हो गया। सो कोई भी शार्प चीज़ डॉक्टर के अलावा कोई पैरामेडिकल स्टाफ नहीं डालेगा, कोई कट नहीं लगाएगा, ये बड़ी क्लियर गाइडलाइन है। लेकिन जो बाकी एसोसिएटेड काम है वो आपके पैरामेडिकल स्टाफ को ही डेलीगेट किए गए और ये इनके प्रॉपर कोर्सेज होते हैं, ट्रेनिंग कोर्सेज हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी करवाती है, यहाँ पे हम लोग करवाते हैं कि जो भी आपके साथ काम करे प्रॉपर सेफ बंदा और प्रॉपर क्वालिफाइड टेक्नीशियन हो जो आपके साथ चले। अच्छा जी, अब एक बड़ी ही टेक्निकल मैं चीज़ पूछना चाहूँगा कि जो बाल लग गया कितने % चांस है कि वो ग्रो करेगा, सरवाइव करेगा और वो रहेगा, यानी ये जो सक्सेस रेशो है इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? सर ये चीज़ बड़ी हर पेशेंट पूछता है कि जी आपका कितने % सक्सेस रेशियो होगा। सो बड़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक आपका डोनर के बाल कैसे हैं, आपका जो हेड के बैक वाला एरिया है कितना वीक है, कितना मजबूत है, आपके रेसिपिएंट की स्किन क्या है, लगाने का तरीका क्या है। ठीक है। एक अच्छे तरीके से अगर ट्रांसप्लांट हुआ हो तो उसकी ग्रोथ 95% से ज़्यादा होती है। ठीक है जी। हैविंग सेड दैट मैं ये फिर भी यही कहूँगा अच्छे तरीके से लगा, सारे फैक्टर्स पूरे हुए, फिर भी बाल उगाना अल्लाह ताला की ज़ात ने। ठीक है। हम मेडिकल साइंस के साथ साथ ये सारी चीज़ें पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना अच्छे तरीके से लगे उतना उसका अच्छा रिजल्ट आएगा और 98-99% लोगों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब एक चैलेंज ये भी आ जाता है कि बाज़ औक़ात जो है वो किसी ने बाल लगवा लिए, ये थोड़ा आता होगा चैलेंज, लेकिन मुझे एक बंदा मिला जी उसने कहा जी मैं जिंदे चांदा सा उंजदे वाल नहीं लगे। बिल्कुल। वो स्टाइल नहीं बना, यहाँ एक हेयर लाइन होती है। बिल्कुल। ये जब चैलेंज आ जाता है
या मिसाल ले लीजिए को बंदा डिस्कस, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं कर सका, बातचीत नहीं कर सका, इसको फिर कैसे फेस करते हैं? सर इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक डेंसिटी से वो खुश नहीं है, घनेपन से खुश नहीं है, दूसरा वो हेयर लाइन से खुश नहीं है। ये दोनों चीज़ें तब होंगी जब डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान एक कम्युनिकेशन सर्जरी से पहले नहीं हुई। ठीक हो गया। ठीक है, अब डेंसिटी या घनेपन के लिए मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर आपके सर पे जब पूरे बाल थे तो 1 लाख जड़ें थी या 1 लाख बाल थे, आप एक मिसाल के तौर पे ले लें, आपका स्टेज 6-7 हेयर लॉस के 50% बाल गिर गए। ठीक है जी। अब बाकी 50% में से कुछ निकाल के हमने फ्रंट पे लगाने हैं, तो अब ये कभी भी नेचुरल डेंसिटी नहीं बन सकती, हमने उन्हीं बालों को रीशफल करना है। ये बात पेशेंट को बतानी होगी आपने। दूसरा हेयर लाइन, पेशेंट हमेशा ये चाहता है कि हेयर लाइन बिल्कुल माथे पे यहाँ पे बन जाए जैसे टीन एजेस में थी। अब हम ट्रांसप्लांट में थोड़े बालों के साथ वो हेयर लाइन बनाएंगे तो बहुत आर्टिफिशियल लगेगी। ठीक है। तो जैसे हमने आपके केस में किया या कुछ और में करते हैं कि हम हेयर लाइन थोड़ी हाई रखते हैं, नैरो रखते हैं, ताकि जितने बाल लगें वो नेचुरल लुक दें। ये लगे कि हेयर लाइन थोड़ी बहुत एजिंग प्रोसेस के साथ थोड़ी सी पीछे चली गई है और ज़्यादा नेचुरल लुक तेरी वजह से कि वो दूर से लगे कि किसी ने प्याला रख के उल्टी लाइन बना दी है। बिल्कुल ठीक। और वो प्रॉब्लम हो गई। सेकंड सेशन कब करवाना चाहिए? ठीक है, और कब नहीं करवाना चाहिए? ठीक है। सेकंड सेशन इसलिए ज़रूरी है, हर बंदे की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। कुछ लोग चाहते हैं कि जैसे हमने घनापन बनाया एक फ्रंट पे, आपके बैक डोनर एरिया का 35 से 40% बनता है एक सेफ लिमिट में, जिसमें 60-70% एरिया ऑन एवरेज कवर होता है आपका। कुछ लोग चाहते हैं कि हमारा पीछे वाला एरिया भी कवर हो जाए, कुछ कहते हैं नहीं जी इसी को घना कर दो, और कुछ कहते हैं कि स्प्लिट कर दो, कुछ आगे से थोड़ा ठीक कर दो, कुछ पीछे और ग्राफ्ट डाल दे। तो आइडियली 12 से 18 महीने का टाइम मैं कहता हूँ। अच्छा, तो उसके बाद होना चाहिए। वेरिएशन इंडिविजुअल हो सकते हैं, कुछ पेशेंट्स में जिनके बाल पतले होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि भाई आप जल्दी करवा लें ताकि आपका रिजल्ट इकट्ठा जल्दी है। ठीक है। कुछ लोग जो इनके बाल मोटे उन्हें कहते हैं यार आप 4-5 साल भी बगैर एक सेशन के साथ ही आप गुजार सकते हो। बिल्कुल। तो ये डिपेंड करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब क्योंकि आपका नया क्लिनिक बन गया है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपकी फैसिलिटीज़ हैं, मैं पहले बड़ा आपसे इम्प्रेस हूँ, बल्कि मुझे लग रहा है, आज मेरे ख्याल आ रहा था मुझे कि मैं अपनी टीम से कहूँगा कि बुरहान साहब की, डॉक्टर साहब की एक पूरी सीरीज़, एक प्ले लिस्ट बना दें सोशल मीडिया पे, क्योंकि बड़ी दुनिया जो है वो आपसे मुस्तफ़ीद होती है और बुनियादी तौर पे हमारा ये सारी बातचीत करने का मकसद अवेयरनेस है। बिल्कुल ऐसे क्योंकि लोग प्रोसीजर करवा लेते हैं, बाद में बड़े बड़े चैलेंज आते हैं, तो ये बड़ी एक खैर का काम है कि हम किसी को गाइड कर दें और किसी के लिए आसानी पैदा कर दें। मेरा ख्याल है कि हमारी अगर प्ले लिस्ट इकट्ठी की जाए, जितने सवाल मैंने पूछे और जितने जवाब आपने दिए, किसी एक डॉक्टर ने ये काम नहीं किया होगा और किसी पूछने वाले ने इतने सवाल भी नहीं। बिल्कुल, मैं तो बल्कि हैरान होता हूँ आपकी बात काट रहा हूँ कि आपने इतने टेक्निकल और इतने अच्छे सवाल पूछना कि मुझे भी अपने दिमाग को बार बार ना सोचना पड़ता है कि इसका जवाब कहाँ से देना मैंने। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि इख्तिताम पे ना जी हम दोबारा एक दफ़ा क्लिनिक का प्रॉपर एक विजिट जो है वो सबको करवा दें। साथ ही साथ अगर डॉक्टर साहब से आप गाइडेंस लेना चाह रहे हैं, सर्विसेज किसी किस्म की लेना चाह रहे हैं, तो बिला तकल्लुफ़ बड़े एतमाद के साथ मैं आपको कह रहा हूँ, आप डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं। उनकी टीम का नंबर जो है वो इस वक्त टिकर की शक्ल में नीचे चल रहा है और लिंक्स जो हैं नीचे वो पुरानी वीडियोज़ को भी मौजूद होंगे, उनको भी ज़रूर देखिएगा। बहुत शुक्रिया।